आज फिर मैं एक आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं और इस बार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से है और ये सभी के लिए है जो फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं या जो फर्स्ट बार कंप्यूटर सीखने का अपना मूड बनाए हैं या फर्स्ट बार BCA MCA या किसी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन करवाए हैं और उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का होता है उसमें हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। इसलिए आज का वीडियो सभी बिगनर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट है, तो आप सभी इस चैनल पे बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरा अगला वीडियो है सी पर रहेगा तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं सी पर वीडियो लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो बेसिक कंप्यूटर्स है। मतलब जब आप क्लासेस करते हो या जब आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो या फर्स्ट बार जब आप कंप्यूटर क्लास में जाते हो तो शुरू होता है बेसिक कंप्यूटर, मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। आपके मन में भी आता होगा, कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है। सिंपल है, अगर इसका हिंदी का बात करें तो संगणक होता है। चलिए, तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में समझते हैं। सिंपल है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये डेफिनेशन, इसे आप लिख भी सकते हो। तो कंप्यूटर का जो डेफिनेशन है, सिंपल जो डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कहने का अर्थ यह क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटर के वो बेसिक ऑपरेशन दिए जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसमें इनपुट होते हैं, मतलब डेटा को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और फिर डेटा को यूजर के इच्छा के अनुसार डिस्प्ले कराना। इसलिए इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। दूसरे भाग में अगर इसको डिफाइन करते हैं तो कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूट से आया है और इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, मतलब गणना करना। ओके दोस्तों, उसके बाद एक अच्छे से डेफिनेशन अगर आपको लिखना है या याद करना है तो आप लिख सकते हो, एक कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस, स्टोर्स and desired output data at high speed, it's called computer। सिंपल समझिए, कंप्यूटर एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो मनुष्य के तरह ही काम करके और बहुत ही तेज़ी से काम करके आपको देता है। सिंपल समझिए, अगर आप एक मशीन पर विश्वास क्यों करिएगा। सिंपल है, मनुष्य लिविंग थिंग है तो समझने की विवेक होता है। कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कैसे समझेगा। इसी तरह हम लोगों की तरह ही बिहेव करना, समझना और उसके द्वारा परफॉर्म करना, इस तरह के परफॉर्मिंग को ही कंप्यूटर कहते हैं। अब एक कंप्यूटर आप जो कहते हो उसी के अनुसार ये परफॉर्म करता है और आपको डिजायर आउटपुट देता है। चलिए, कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में कुछ जान लें। सबसे पहले कंप्यूटर में C का कॉमन होता है, O से ऑपरेटिंग होता है, M से मशीन होता है, P से पार्टिकुलर होता है, U से यूज्ड होता है, T से टेक्निकल होता है, E से एजुकेशन होता है, R से रिसर्च होता है। ये आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट जो कंप्यूटर का आता है आपके दिमाग में कि कंप्यूटर, ठीक है समझ गए भैया, कंप्यूटर कैसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिससे अपने अनुसार हम परफॉर्म करवाते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रोसेस लेते हैं और आउटपुट देता है। कंप्यूटर तो समझ में आ गया, लेकिन क्या कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था 1946 किसके द्वारा, चार्ल्स बाबेज के द्वारा, तो क्या वही कंप्यूटर अभी भी चल रहा है क्या। ये सारे जानने के लिए हम लोगों को कंप्यूटर का एक टर्म पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। जो शुरुआती दौर में जो जनरेशन आया था 1940 और 1956 के दौरान, उसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए यहाँ पे डायग्राम एक पिक भी डाले हैं। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक का। देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर होता था। फर्स्ट जो कंप्यूटर था 30 टन का होता था और ये 5 से 10 मीटर लंबे एरिया में इसको रखते थे और परफॉर्म करवाते थे हम लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसको कहते हैं ट्रांजिस्टर, तो ये ठीक इसके बगल में सेकंड जनरेशन है और उससे थोड़ा वेट तो कम हुआ
लेकिन स्प्रेड आउट या रखने का इतना भी नहीं हुआ कि आराम से हम कंप्यूटर को यूज कर सकें। तो ये था सेकेंड जनरेशन, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन आया इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब तीसरे जनरेशन में हम लोग प्रवेश करें 1964 से 1971 के बीच में, सडनली जो कंप्यूटर जो शुरुआती दौर में 30 टन का होता था वो 5 से 10 केजी में कन्वर्ट हो गया और इजीली हम एक छोटे स्पेस में भी रखकर इससे वर्क कराने लगे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया माइक्रो प्रोसेसर, जो 1971 से 1985 में आया। ये भी छोटा भाग हुआ, 5 किलो का कंप्यूटर आपको जनरली जो कंप्यूटर था 5 से 10 किलो 5 किलो विदिन 5 किलो के अंदर आने लगे। उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है जो अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, जो आप देखे होंगे आज का लैपटॉप हो गया या आज का कंप्यूटर हो गया, जो फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है, जो इजीली आप देखते हो 1.5 किलो 2 की जो मैक्सिमम अगर पीसी है तो 3 केजी तक, सीपीयू 3 केजी नहीं होता, उससे भी कम वेट में आपको आता है, और लैपटॉप है तो 1 केजी 1.5 केजी अप्रॉक्स जो भी हो, लेकिन कम रेंज में छोटा स्पेस में आप इजीली कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने हुए? तो 5, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कंप्यूटर क्या होता है और इसके कितने जनरेशन होते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर किससे बना होता है, ये कैसे परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर को जनरली 2 भाग में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नोन इज सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज नोन हार्डवेयर। सिंपल समझिए, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर आप यहाँ देख रहे हो कि इमेज में कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है बना हुआ है ये फिजिकली पार्ट है, तो हार्डवेयर, इसे हार्डवेयर कहेंगे। सिंपल समझिए, जो कंप्यूटर जिससे बना होता है वो हार्डवेयर पार्ट है। तो हार्डवेयर का अगर डेफिनेशन होगा तो क्या होगा, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन सी और टच। मतलब हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट होता है जिससे बना होता है और जिससे हम लोग टच या देख सकते हैं। कंप्यूटर के दूसरे भाग जिसमें यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में समझने के लिए आपको सिंपल समझना होगा कि जब आप एक कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं तो सिंपल एक डब्बा होता है, उसमें कुछ होता नहीं है। सिंपल वो क्या करता है, सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल मतलब कुछ उसमें रखता है जिससे आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जब वो कुछ भी जब आप खरीद कर लाते हैं और जब वो कोई चीज़ आपके कंप्यूटर में डालता है या इंस्टॉल करता है, इसी पार्ट को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इज ए लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट कैन ऑल्सो ऑपरेट योर कंप्यूटर फंक्शन दैट रन अ कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल समझिए, जब आपके पास एक मोबाइल लेते हैं तो जब आप मोबाइल कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आता है तो उस वक्त उसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसमें जो सबसे पहला चीज़ जो इंस्टॉल होता है वही होता है सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर का आपका मोबाइल ना ऑन होगा ना ऑफ होगा, ना आप फ़ोन लगा सकते हैं, ना उसके किसी भी एप्लीकेशन को या ऐप्स को यूज कर सकते हैं। उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ आप डेफिनेशन देख लिए। अब इसमें एक वर्ड आया प्रोग्राम होता है। भाई, प्रोग्राम से बना होता है सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का यहाँ एक लाइन में डेफिनेशन है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करने का अर्थ क्या है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये करना है, उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको पढ़ने होंगे कंप्यूटर लैंग्वेज, और बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसमें एक हम ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं सी पर। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सी पर ट्यूटोरियल मैं शुरू करूँ या ना करूँ। तो आप सी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे हम मशीन के द्वारा अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उससे आउटपुट लेते हैं। तो चलिए, कंप्यूटर के 2 भाग मतलब 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हार्डवेयर पार्ट जिससे बना रहता है कंप्यूटर, और दूसरा पार्ट सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग कंप्यूटर बैठ कर इजीली काम करा सकते हैं। अब हार्डवेयर पार्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे सीपीयू है, डेस्कटॉप है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, यूपीएस है। ये सारे पार्ट को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सेकेंड वाले पार्ट सॉफ्टवेयर है, जो आपको सामने डिस्प्ले पर नज़र आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर जब हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल में, मतलब आप एक मोबाइल खरीद के लाया और आपने उसमें इंस्टॉल कर लिया, तो
तो उसमें जो इंस्टॉल होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर के भी दो भाग होते हैं, एक भाग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा भाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर ही होता है, बट ये कौन सा भाग होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट बार जब अपने मोबाइल में कोई चीज़ डालते हैं या अपने लैपटॉप में डालते हैं तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका काम क्या है? उसका काम है जितने भी फंक्शन है कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का, आप कहिए कौन कौन से फंक्शन है, तो कीबोर्ड होंगे, उसमें माउस होंगे, आपका स्पीकर होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, वो सारे को एम्बेडेड करके आपके प्रॉपर रूप से काम कराता है, वही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कैन मैनेज और ऑपरेट योर कंप्यूटर एज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर उससे कहते हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाकर बनता है और जो आपके कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को, आपके मोबाइल को ऑपरेट करता है, कैसा? ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह, मतलब परफॉर्म करवाता है। अब यहाँ पे डायग्राम में आप देखे होंगे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपका MS विंडो 7, विंडो 10, अब जो आप विंडो XP यूज करते होंगे, आप अगर मोबाइल है तो एंड्रॉयड का वर्जन यूज करते होंगे, मैक एप्पल का मोबाइल है तो मैक OS यूज करते होंगे, लिनक्स यूज करते होंगे, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर डिवाइस ड्राइवर है तो उसमें भी बायोस यूज करते होंगे। इसी तरह आपके पास अगर ट्रांसलेटर है तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर यूज करते हो। आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, आगे के वीडियो में हम जरूर लाएंगे सॉफ्टवेयर पे जो स्पेशली सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसे कहेंगे? सिंपल है, जहाँ पे आप कंप्यूटर पर बैठ के जहाँ पे कुछ टाइप करते हो या कुछ काम करते हो, वो वाले पार्ट को ही हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल समझिए, जब आप एक डिजिटल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बैठकर कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई चीज़ वर्क करते हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, कुछ एडिट करते हैं या कोई चीज़ रखते हैं, वो सारे एप्लीकेशन कहलाते हैं। तो सिंपल, अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही काम करिएगा। या आप देखते होंगे सिंपल मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप बहुत सारे ऐप्स खरीदते हैं, वो डाउनलोड करते हैं और वर्क करते हैं। तो जहाँ पे आप कोई भी रिटर्न करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं या कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उसी को एप्लीकेशन कहते हैं। अगर एप्लीकेशन जैसे में आप सिंपल समझिए MS वर्ड, एक्सेल, ये सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन पे जितने भी आप देखते हो मेनू के रूप में जितने होते हो, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐप्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है। मतलब सिंपल है कि अगर कंप्यूटर या अपना लैपटॉप खरीदते हैं या अपना एंड्रॉयड खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि आपका जितना भी फंक्शन है आपके मोबाइल में वो सारे वर्क करे और ऑपरेट करा सके। लेकिन अगर आपको काम करना है तो वहाँ पे वर्क करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आपको कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है तो वो काम करता है एप्लीकेशन